जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग? जैसा कि कल परसेंटेज क्लास चल रहा था और आज उसी के आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। और बाकी इसी तरह आपका चलता रहेगा जब तक आपका सिलेबस नहीं पूरा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका पहला, जो कल मतलब जहां से स्टार्ट किए थे वो आज वहीं से कंटिन्यू, उसके आगे से कंटिन्यू हो रहा है। एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर 38% हो गया है। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जाए, ठीक है। ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है। मूल्य मूल्य आपका जो है कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो गई, 100 से 125। कच्चे माल की कीमत अब कह रहा है कि श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर, श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर, यानी कि कच्चे माल की लागत का 30% बढ़कर, यानी कि 30% से बढ़कर, यानी कि ऑलरेडी वह 130, यानी कि ऑलरेडी 130 था क्योंकि 30% अधिक था उससे, और यही लेकिन यह 130% जो है बढ़ के 138% हो गया। तो आपका 25 25 पंजे 125, 25 चौके 100, और 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, 5 36, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 9 18 69, 26 दूनी 52, 52 से 69, 52 से 69, ये आपका ये मूल्य है। और खपत क्या हो जाएगा आपका तब? खपत जो है इसके विरोधाभासी होते हैं, तो 69 से 25 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि लागत को वृद्धि से पहले, लागत को वृद्धि से पहले की लागत को बराबर रखा जा सके। तो कितना कम करेंगे? ये 69, ये 25, मतलब इसके बराबर हो, कितना कमी है? 5 4 9, 69 से 25 कितना है? 69 से 25, सॉरी ये 25 नहीं 52 है, वही तो हम कर रहे हैं यार। ये आपका जो है 52 है। अब देखिए कितना कम है, कितना मतलब है, कितना कमी है इसमें? 7 2 9 17, 17/69, 17 अधिक 69 पे गुणे 100। अब देखिए कटेगा तो नहीं ये, तो एक काम करते हैं, अगर मान ली इसको 78 मान ले और 68 मान ले, 17 चौके 68, तो लगभग में आंसर आएगा इसका। तो मान लीजिए 17, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68 मतलब एक अधिक है 68 से, तो 25 4 4 टोटल पूरा मतलब 25 नहीं आएगा, 25 से कुछ कम ही आएगा, यानी कि मान लीजिए 24 पॉइंट आपका कुछ आएगा, लगभग 6 7 ऐसे कुछ आएगा। मतलब ये लगभग में आ रहा है, ये लगभग लगभग का चिन्ह है, लगभग में आपका आंसर आएगा ये। अगला क्वेश्चन, अधिक या कम मात्रा पर आधारित प्रश्न। टाइप फर्स्ट, चीनी की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 200 रुपए में, 200 रुपए में होगा शायद, 200 रुपए में 5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। प्रति केजी मूल कीमत क्या है? ठीक है, 20% की कमी, मूल्य मूल्य आपका 100 से 80, तो खपत कितना होगा आपका? 80 से 100 होगा, ये सबको पता है। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। कह रहा है कि 20% की जब कमी हो रही थी तो एक व्यक्ति 200 रुपये में 5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। मूल्य आपका जो 100 से 80 हुआ,
तो खपत आपका 80 से 100 होगा। तो जो इन दोनों के बीच में जो खपत का अंतर है भाई, पहले 100, जब 100 रुपया मूल्य था तो 80 खा रहा था, लेकिन जब खपत आपका सॉरी, अब जब मूल्य आपका 100 रुपया था तो 80 खा रहा था, लेकिन जब 80 है तो खपत 100 होगा। यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है कि पहले कम खा रहा था ज्यादा खा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो है 5 केजी चावल वही अधिक 5 केजी अधिक चीनी खरीद रहा है वही। तो यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर ही 5 केजी है। तो एक भाग बराबर 5 केजी, तो 4 भाग बराबर 5, ये 4 भाग, 5 × 4 = 20 और 5 × 5 = 25। अब मेन इसका जो है वैल्यू 20:25 आ गया। अब कह रहा है कि प्रति केजी मूल कीमत क्या है, प्रति केजी मूल कीमत मतलब पहला वाला, ये वाला मूल यही है, मूल कीमत तो बाद में हुआ है। तो 200 रुपया था उसके पास, 200 रुपया में मूल कीमत निकालेंगे। 200 रुपया में 20 रुपये के हिसाब से 20 किलो खाया है तो कितना हुआ, तो 20 दहइयम 200, आपका 10 आंसर आ गया, 10 रुपया आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आपका जो क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 20% की कमी एक ग्राहक को RS 8000 में 125 केजी अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलो क्या है, ठीक है। मूल्य आपका, ये मूल्य एक खपत, मूल्य आपका 20% की कमी, यानी कि 100 से कोई चीज था, 20% की कमी हुई उसमें, 100 से 80 हो गया उसका कीमत। तो खपत आपका जो है 80 से 100 हो जाएगा, यानी कि 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। कह रहा है कि 8000 में जब ये कमी हुआ है उसके खपत में, तो 20% की कीमत में एक कमी हुआ है, तो खपत 125 अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाते हैं, यानी कि उसका खपत बढ़ गया होगा, उसका जब कीमत घटा तो उसका खपत बढ़ गया। अब उन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस है वही 125 केजी है अधिक, वही 125 केजी अधिक है। तो एक भाग बराबर 125, ठीक, एक भाग बराबर 125, तो 125 चौके 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8 10, 4 का नम 4, 500, 125 पंजे 625। अब क्या कह रहा है कि तो चावल का प्रारंभिक प्रति किलो कितना है, मूल्य, प्रारंभिक मूल्य प्रति किलो कितना है, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो प्रारंभिक टोटल आपका 8000 रुपया है और प्रारंभिक पूछ रहा है, तो प्रारंभिक आपका 500 है, तो 500 से भाग दे दीजिए प्रति किलो आपका दाम आ जाए, 20 कट गया, 5 16 80, आपका 16 आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका जो है टाइप 2, केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक RS 80 में 6 केला अधिक खरीद सकता है। केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी ज्ञात कीजिए। 6 केला अधिक खरीद रहा है 80 रुपये में, केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, ये आपका मूल्य है, ये आपका खपत है। मूल्य जो है आपका 20% की कमी हो गया, यानी कि 100 से 80, तो आपका खपत जो है 80 से 100 हो जाएगा, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ठीक है। अब एक भाग, इन दोनों के बीच में एक भाग है किसके बराबर, एक भाग बराबर 6 केला अधिक खरीद रहा है। जब 20% का जब कमी हुआ है मूल्य में, तो जाहिर सी बात है खपत में तो बढ़ोतरी होगा, तो उन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस जो है 6 केला अधिक खरीद ले रहा है, यानी कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही 6 केले के बराबर है। तो एक भाग बराबर 6, तो 4 भाग बराबर 6 चौक 24 और ये 5, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 24:30 और इसका रियल वैल्यू आ गया, मतलब अनुपात वाला रियल वैल्यू। केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी ज्ञात कीजिए।
कितनी की कमी हुई है? 6 की। केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी, यानी कि जो मूल्य में, मतलब जो उसका मूल्य था वो जो उसमें कीमत में घटा है, तो जाहिर सी बात है जब मूल्य में मूल्य कीमत में जब घटेगा, मूल कीमत जब घटेगा या मूल्य घटेगा, तो आपका खपत अधिक होगा। तो यानी कि पहले हम 24 खा रहे थे, अब 30 खाएंगे, तो यही है जो घटने के बाद आया है उसकी मूल्य कीमत में, तो खपत आपका बड़ा है। तो टोटल आपका 80 रुपया था, 80 रुपया में 30 के हिसाब से, खपत के हिसाब से, वो भी एक दर्जन का कितना रुपया होगा यही पूछ रहा है। एक जीरो कट गया, तीन, तीन चौक 12, 8 चौक 32, यानी कि 32 रुपया आपका होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, चावल की कीमत में 24% की कमी की जाती है, तो इससे आलोक 2500 रुपया में 10 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। चावल की प्रति केजी घटी हुई दर क्या है? घटी हुई दर यानी कि लास्ट वाला, तो ये आपका हो गया मूल्य, ये हो गया खपत। मूल्य क्या आपका घट गया कितना? 24%, यानी कि 100 से 76 हो गया। तो आपका खपत हुआ 76 से 100, 19 4 19 संयम, 4 25 संयम, 100। तो 19 6 25, 6, 6 भाग बराबर 10, 6 भाग बराबर 10। आपका जो है 6 भाग, इन दोनों के बीच का अंतर 6 का है, तो 6 भाग बराबर आपका है, जो इन दोनों के बीच का अंतर है 10 केजी चावल का अंतर है, तो 6 भाग बराबर 10 केजी। एक भाग बराबर 10/6, यानी कि 5/3। अब 19 भाग बराबर, 19 भाग बराबर 5/3 गुणे 19 बराबर 95/3। 25 भाग बराबर 5/3 गुणे 19, सॉरी 25, 125/3। ठीक है, अब ये आ गया 125/3। 125/3 आपका पूछ रहा है 2500 रुपए में चावल की प्रति केजी घटी हुई दर, घटी हुई दर यानी कि लास्ट वाला, लास्ट वाला पे कितना आ गया है? 25 भाग बराबर आपका है 125/3, यानी कि टोटल आपका 2500 रुपया है। 2500 रुपया में एक गुणे 3, ये 125, 125/3, यानी कि 125/3 करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 125 नीचे, तो 25 पंजे 125 और 25 का नाम 25 यानी कि 100 बराबर 5, 300/5 बराबर आपका 60 जो है आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। टाइप फर्स्ट, एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई 40% और चौड़ाई 20%, 40% यहाँ बढ़ाकर, यहाँ बढ़ाकर है, 40% बढ़ाकर और चौड़ाई 20% घटाकर क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। नए बगीचे का क्षेत्रफल पुराने बगीचे के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है? ये आपका आरआरबी एलपी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यह कई मेथड से, लगभग 3 मेथड से इसको लगा सकते हैं। मेथड 1 क्या आपका, हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, एक मिनट,
हमें पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है, एरिया। आपका मान लीजिए आपका लंबाई 100 है, आपका चौड़ाई भी 100 है, तो आपका क्षेत्रफल आएगा 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। लेकिन यही आपके आयताकार बगीचे की लंबाई 40%, यानी कि 100 बढ़ाया है, 140% गुणे 20% घटा कर यानी कि 80 कर दिया जाए तो 14 बट्टे 112, 112 के आगे 2 जीरो यानी कि 11,200। तो नए बगीचे का क्षेत्रफल पुराने बगीचे के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है? 10,000 है, ये 11,000। वृद्धि कितने का हुआ? आपका जो वृद्धि हुआ है 1200 का वृद्धि हुआ है। 1200 का वृद्धि हुआ है कितने पे? 10,000 पे गुणे 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि टोटल आपका जो है 12% की वृद्धि हुआ है। ये आंसर हो गया। ये तो मेथड 1 हो गया। मेथड 2 से देख लीजिए। मेथड 2 देखिए। मेथड 2 आपका है, मान लीजिए 100 से 140 हो गया लंबाई। आयत का क्षेत्रफल होता है कितना? पाई आर स्क्वायर। ओ सॉरी, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एक बार 140% बड़ा है, फिर 20% घट गया यानी कि 80 हो गया। आपका 2 जीरो कट गया यानी कि 100 से 112, 14/112, यानी कि आपका वृद्धि हो गया यहाँ पर भी 12%। मेथड तीसरा देख लीजिए। मेथड तीसरा परिवर्तन प्रतिशत से। परिवर्तन प्रतिशत से एक कॉन्सेप्ट होता है आपका प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस इंटू एक्स गुणे वाई बटे 100। ये परिवर्तन प्रतिशत का कॉन्सेप्ट है। अगर इस पे लगाएंगे तो कह रहा है 40% बड़ा है, यानी कि प्लस है तो माइनस रहेगा, लेकिन बड़ा है तो यानी कि आपका 40। फिर घटा है तो यानी कि माइनस में रहेगा कितना? 20। और प्लस और माइनस, माइनस होता है तो यहाँ माइनस होगा। तो 40 और 1 गुणे 20, 40 गुणे 20 बटे 100। 2 जीरो खत्म। 40 में से 20 गया 20, 20 में से 8 गया कितना? 12%। आपका आंसर आ गया। ठीक है। 3 मेथड से है, जिस मेथड से आपको अच्छा लगे, जिससे टाइम कम लगे, उसी से लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, आप लोग को आयत, वर्ग, वृत्त का कॉन्सेप्ट दिखा बता दे रहा पहले। आयत, ये आपका आयत हो गया। ये आपका लंबाई हो गया, लंबाई L। ये आपका चौड़ाई हो गया, चौड़ाई आपका B हो गया। तो इसका एरिया क्या होता है? आयत का एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका परिमाप बराबर, परिमाप मतलब पेरीमीटर P, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। और इसका विकर्ण क्या होता है? डायगोनल विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आयत का हो गया। अब वर्ग का देख लीजिए। वर्ग, वर्ग, वर्ग देख लीजिए। ये आपका वर्ग है।
इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्र मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा यानी कि ए स्क्वायर। इसका परिमाप होता है 4 गुणे भुजा यानी कि 4a। इसका विकर्ण होता है यानी कि डायगोनल, इसका विकर्ण होता है भुजा √2 यानी कि a√2। वृत्त का देख लीजिए, ये आपका वृत्त हो गया, वृत्त हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि, इसका परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या आपका, आपका जो अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, ठीक, फिर 15% की कमी की जाती है, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन आपको बताए हैं क्या, प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स यक्स गुणे वाई बटे 100। तो आपका हो जाएगा, पहले क्या हो रहा है 25% की वृद्धि यानी कि प्लस में 25, फिर 15% की कमी यानी कि माइनस में -15, और प्लस और माइनस माइनस 15 गुणे 25 बटे 100, 25 चौके 100, 15 गुणे 25 बटे 100। तो कटेगा नहीं, लेकिन आपका आपका कटेगा नहीं माइनस। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, सॉरी यहाँ 12 है, यहाँ 15 ना होके 12 है, 12% है, तभी तो नहीं आ रहा है। 12 12 25 चौके 100, 4 का नाम 4, यहाँ 12, तो 25 और 12 का अंतर आएगा 13, 13 में से 3 गया, बराबर आपका जो है 10 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की कमी की जाती है, कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको अनुपात मेथड से बता दे रहे हैं। 40% की वृद्धि यानी कि 100 से 140, फिर 30% की कमी यानी कि 100 से 70, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो यानी कि 100 अनुपात 14 सत्य 98, 98 कमी बराबर कुल प्रतिशत वृद्धि 14 सत्य 98, यानी कि आपका 2% की कमी होगा, यही आपका आंसर होगा। यहाँ प्रतिशत वृद्धि नहीं, प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के कीमत में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर सॉरी पहले 25% की फिर 20% की वृद्धि की जाती है, कुल प्रतिशत वृद्धि क्या है। ठीक है, यानी कि पहले 100 से 125, फिर 100 से 120, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 20 पंजे 120, 20 छक्का 120, यानी कि 5 चौक 20 से 30, 20 से 30, 20 से 30, आपका वृद्धि कितना हुआ है 10 का, कितने पे 20 पे, गुणे 100, 20 पंजे 100, 10 पचे 50, यानी कि 50% की टोटल वृद्धि आपकी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है,
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा? हमने बताया वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 100 से 110 कर दिया जाए, 100 से 110। अब देखिए क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर का प्रयोग में, यानी कि त्रिज्या का प्रयोग यहाँ 2 बार हुआ है, तो आपको यहाँ 2 बार लिखना पड़ेगा 100 से 110, क्योंकि त्रिज्या के बारे में ही क्वेश्चन में दिया है और त्रिज्या 2 बार है तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो आपको 1010 2 100 से 121, यानी कि वृद्धि बराबर 21% आपका आंसर हो गया है। ठीक है, आपका जो है 21% का आंसर हो गया। तो आज यहीं तक, फिर कल आपका इससे आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, बाकी जो भी दिक्कतें होंगी या दिक्कतें हो रही हैं हम मैनेज कर लेंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे सिलेबस के नजदीक ही पहुंचेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। बाकी जो भी कोई दिक्कत हो, कोई कमी लग रही है, क्या कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।